अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद है आप अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम और सेहतमंद होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओवेरियन सिस्ट, यानी अंडेदानी में थैलियों का बन जाना। मैं आपको ओवेरियन सिस्ट की इकसाम, अलामात और इलाज के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में ओवेरियन सिस्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगी। ओवेरियन सिस्ट यानी अंडेदानी में थैलियों का बन जाना, ये ख़वातीन को दरपेश एक आम मसला है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ख़वातीन यानी 15 से 50 साल की उम्र में ये सिस्ट कभी ना कभी बन जाती हैं। ओवेरियन सिस्ट 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, सिंपल सिस्ट। ये एक सिंपल सी पानी की थैली होती है जो अंडेदानी में बन जाती है और हर माह एग रिलीज़ होने के अमल के रुक जाने की वजह से बनती है। नंबर 2, चॉकलेट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। इनमें चॉकलेट कलर का मवाद पाया जाता है और इनकी वजह से मंथली साइकिल में बहुत दर्द होता है। नंबर 3, डर्मोइड सिस्ट्स। इन सिस्ट में डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे दांत या बाल भी कई मरतबा मिलते हैं। नंबर 4, मेलिग्नेंट सिस्ट्स, यानी कैंसर वाली सिस्ट्स। ये ख़तरनाक होती हैं और इनको जल्द अज जल्द ऑपरेशन के ज़रिए निकालना ज़रूरी होता है। अब आते हैं ओवेरियन सिस्ट की अलामात की तरफ। कुछ ख़वातीन को बज़ाहिर कोई अलामात नहीं होती और इन सिस्ट का पता सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर ही चलता है। कुछ ख़वातीन को पेट के निचले हिस्से में या एक तरफ दर्द महसूस होता है जहाँ सिस्ट मौजूद होती हैं। कुछ ख़वातीन को मंथली साइकिल में शदीद दर्द होता है। कभी कभी सिस्ट के प्रेशर की वजह से यूरिन या स्टूल पास करते वक्त भी शदीद दर्द होता है। इन ख़वातीन में जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, इनमें भी ये सिस्ट ही इसकी वजह होती हैं। अब आते हैं हम ओवेरियन सिस्ट के डायग्नोसिस यानी तशखीस की जानिब। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जो एब्डोमिनल यानी एक्सटर्नल या अंदरूनी यानी TVS है, जिससे हमें सिस्ट की मौजूदगी और साइज़ का पता चलता है। इसके अलावा ये मालूम होता है कि ये सिस्ट सिंपल है, चॉकलेट है या कॉम्प्लेक्स। ओवेरियन सिस्ट कंफर्म होने के बाद अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो तो पेशेंट को कुछ ब्लड टेस्ट लिख कर दिए जाते हैं, जिनका मकसद ये है कि अगर सिस्ट में कैंसर है तो पता चल जाएगा। अब आते हैं हम ओवेरियन सिस्ट के इलाज की तरफ। सिस्ट का इलाज डिपेंड करेगा कि सिस्ट का साइज़ क्या है, किस टाइप की है और कितनी कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादातर मरीज़ों में ये सिस्ट सिंपल होती हैं और सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिंपल सिस्ट हैं और इनका साइज़ 5 to 6 सेंटीमीटर से कम हो तो आपने कुछ नहीं करना और तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना है। ज़्यादातर ख़वातीन में ये सिस्ट्स खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर सिस्ट्स का साइज़ बड़ा हो यानी 7 या 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड यानी डर्मोइड या एंडोमेट्रॉइड सिस्ट होंगी, तो इनको सर्जरी के ज़रिए रिमूव कराना ज़रूरी होता है। अगर सिस्ट्स के साथ शदीद दर्द हो या कोई और नाकाबिले बर्दाश्त अलामात हों तो चाहे सिस्ट छोटी हो या सिंपल, इनको रिमूव कराना ज़रूरी होता है। अगर आपने ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करवानी है तो ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं, क्योंकि अगर रिपेयर के दौरान ओवरीज डैमेज हो गई तो ये फर्टिलिटी पर असरअंदाज हो सकती हैं। इसलिए ये बात रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ख़वातीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये इनकी आने वाली ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर सकती है। बेहतर है सर्जरी लेप्रोस्कोपी यानी कैमरे के ज़रिए करवाई जाए, क्योंकि इसमें बहुत छोटे से कट के ज़रिए सिस्ट निकाल ली जाती हैं और मरीज़ जल्दी सेहतयाब हो जाता है। आखिर में एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी में ओवेरियन सिस्ट हो तो क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर सिस्ट को सिर्फ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मॉनिटर किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में सिस्ट के साथ शदीद दर्द हो तो फिर सर्जरी करनी ज़रूरी होती है और कोशिश की जाती है कि सिस्ट को सर्जरी लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ही रिमूव किया जाए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान सिस्ट पेनफुल ना हो तो बस अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर किया जाता है और अगर डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए हो तो इस वक्त सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, वरना अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो फिर इसका इलाज डिलीवरी के बाद करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।